हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमेशा एक नई सोच और एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो इससे पहले कि जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं सारे के सारे, वहां जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो आज का एक जो नया टॉपिक होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है अंधविश्वास वर्सेस हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से कैसे अंधविश्वास को जोड़ा जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। तो अंधविश्वास के लिए मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं, जो अंधविश्वास होता है उसकी किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। जो अंधविश्वास है वो कहीं भी आप देख सकते हैं, किसी भी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सब किसी भी धर्म में आप अंधविश्वास को देख सकते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजों में भी आप अंधविश्वास को देख सकते हैं। पेरिस में एक ब्रिज है, क्या नाम उसका ब्रिज का, लव्स ऐसा कुछ करके ब्रिज है, आप देख लेना गूगल पे सर्च मार के। वहां पर लोग है ना लोग लगा के जाते हैं ताकि इससे हमारा जो वैवाहिक संबंध है वो अच्छा बने और हमारे बीच में प्यार बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वही लोग आके बाद में ताले तोड़ के चले जाते हैं जब उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो अंधविश्वास आपको हर जगह देखने के मिलेंगे, लेकिन हिंदू धर्म पर इनको थोपा जाता है कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है केवल। ऐसा कुछ नहीं है। आप संस्कृत पढ़िए और आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अंधविश्वास को लेकर आपने देखा होगा कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, इसके लेकर ये अंधविश्वास है। हाँ है, वास्तव में है, ये अंधविश्वास ही है। इन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। या फिर रात को, देर रात को कुत्ते भौंक रहे हैं आपके गली में तो कुछ बुरा होने वाला है, या फिर आपकी बाईं आंख फड़क रही है, और या फिर आपको छींक आ जाती है तो बहुत बुरा हो जाता है, और दो छींक आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये सब अंधविश्वास है, इनसे दूर बचिए। एक बॉडी, एक नेचुरल आंख भी फड़क सकती है, छींक भी आ सकती है अगर आपके रेशे अगर नाक में जा रहे हैं कोई अणु वणु, तो ये अंधविश्वास, इससे बचिए। लेकिन कई लोग कहते हैं आप गोबर की पूजा करते हैं, ये भी अंधविश्वास है। अरे गधों, ये अंधविश्वास नहीं है। गोबर की पूजा हम केवल एक दिन करते हैं, जब दिवाली के आसपास गोवर्धन पूजा आती है। लेकिन गोवर्धन पूजा नहीं है, वो गोवर्धन है। व और ब का पता जब लगेगा जब आप संस्कृत पढ़ेंगे, वर्णमाला को अच्छे से पढ़ेंगे। तो गोवर्धन पूजा इसलिए करते हैं, गोवर्धन एक पर्वत विशेष है और उसकी तो हम जाके वहां पूजा नहीं कर सकते ना लोग घर जा जाके, या फिर गोवर्धन पर्वत को उठा के सबके घर के बाहर तो नहीं रख सकते ना हम लोग। तो इसलिए उस गोवर्धन पर्वत के निमित्त हम लोग गोबर का एक गोवर्धन पर्वत बनाते हैं या गोवर्धन जी बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसलिए हम गोबर की पूजा करते हैं उसी दिन। बाकी साल में आपको ज्यादा गोबर की पूजा करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये अंधविश्वास नहीं है, गोबर की पूजा के लिए एक हमारा फैक्ट है। आप इसको समझिए, समझ गए। और मैंने आप पहले ही बता चुका हूं, किसी भी धर्म या जाति या समुदाय से अंधविश्वास का कोई रिलेटिव नहीं है, आपको हर धर्म में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही आपने सुना होगा कि हम तो वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, और सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं। अरे भाई करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमें उपकार है इनका। ये हमें जो दे रहा है वो कोई नहीं दे सकता। आपने एक श्लोक सुना होगा, खैर आपने कहाँ सुना होगा, हिंदू हैं आप, आपको पढ़ने में आलस आता है संस्कृत ग्रंथों को, और हम जैसे कोई बताता है तो उसको सुनने में भी आलस आता है। आप तो बस उंगली उठा सकते हैं, हाँ भाई सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, हिंदू धर्म में इसी गलत है। गलत है? अबे खुद पता लगाओ, पढ़ो तो सही जाके। कि हम ही पढ़ के सब बताएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? आपका हिंदू धर्म नहीं है क्या? गीता जी आपकी नहीं है क्या? आपको पढ़ना चाहिए, आपको खुद ज्ञानार्जन करना चाहिए, फिर आपको जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर स्वयं देना चाहिए। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षा परोपकारार्थ दुहन्ति गावा परोपकारार्थ मिदम शरीरम। मतलब जो वृक्ष है वो अपने लिए फल को नहीं उगाता है, वो आपके लिए फल उगाता है। नदियां जो है अपने लिए पानी नहीं बहाती है, वो आपके लिए पानी बहाती है। जो गायें हैं वो अपने लिए दूध नहीं एकत्रित करती है, भाई मैं दूध निकाल के खुद पी जाऊंगी। वो अपने बच्चों के लिए, या तो उसका स्वयं का बच्चा हो या हम जैसे बच्चे हो गाय के, उनके लिए दूध देती है। तो ये जब इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं तो क्या हम उनकी पूजा करने में हमें संकोच करना चाहिए? सोचिए एक बार, क्वेश्चन कीजिए। अब आप सोच लिए, समाज में आप 15,000 की नौकरी करते हैं, 20,000 की, 40,000, 45,000। आप जब इतनी सी नौकरी करने वाला जो आपका प्राइवेट सेक्टर का मालिक है, उसकी आप पूरी चाट लेते हैं, आप उसके चरण चंबन कर लेते हैं, उसको राजी राजी उनकी भगवान की तरह पूजा कर देते हैं, मात्र 15,000, 20,000, 40,000 के लिए। तो जो ये अमूल्य सांस दे रहे हैं वृक्ष, और जो ये अमूल्य जल बहा रही है नदियां, और जो अमूल्य धूप दे रहे हैं सूर्य भगवान, तो उनकी पूजा करने में हमें शर्म आ रही है। हमें शर्म आती है इनकी पूजा करने में। गधों, इनकी पूजा करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये उपकार कर रहे हैं हम पे, तो हमें अपनी कृतज्ञता इनके सामने दिखानी चाहिए कि आप हमारे महान हैं, आपकी पूजा करने लायक आप हैं, इसलिए हम पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म में कोई ना कोई संत आपको खराब भी मिलेंगे,
ब्राह्मण खराब मिलेंगे, साधु खराब मिलेंगे, और केवल हिंदू धर्म में नहीं मिलेगा। आप इस भूल से हट जाइए, आपको ऐसे मुसलमान धर्म में मिलेंगे, सिख धर्म में, हर धर्म में मिलेंगे भाई। जैन, गौतम बुद्ध, सब जगह मिलेगा एक कलंक। हर जगह कोई ना कोई कलंकी होगा जो धर्म को बर्बाद करेगा। और वास्तव में ऐसे लोग जो मिलते हैं उनका धर्म से कोई रिलेटिव नहीं होता है। आपको मंदिर में भी पुजारी गलत काम करते दिख सकता है, और आपको मस्जिद में भी मौलाना गलत बच्चियों के साथ गलत काम करते मिल सकता है, और आपको जैन में भी मिल सकता है, बौद्ध में भी मिल सकता है। तो ऐसे लोग से तो आप बचिए। अब एक अमोघ लीला प्रभु जी है मेरे, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, उनका एक एग्जाम्पल याद आता है। वो कहते हैं जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कैंसर पीरियड, अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार से आपको हैजा, बुखार, टाइफाइड, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको ठीक करने के बजाय और आपकी तबीयत खराब कर देता है, आपका इलाज नहीं कर पाता है, तो आप क्या ये सोचते हैं कि आज के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा? आप पूरे डॉक्टर समुदाय को छोड़ देते हैं क्या? नहीं ना। आप क्या करते हैं, आप उससे भी बेटर डॉक्टर को ढूंढते हैं और अपना चिकित्सा करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो वैसे ही हिंदू धर्म में अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए तो हिंदू धर्म पे उंगली नहीं उठाए, हर जगह मिलेगा आपको। आप उससे अच्छा ढूंढे, आप उससे अच्छा संत ढूंढे, उससे अच्छा साधु ढूंढे, उससे अच्छा ब्राह्मण ढूंढे, या उससे अच्छा जो भी आपके गुरु हैं उनको ढूंढे। और गुरु की तो कोई परिभाषा नहीं होती। गुरु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुरु गुरु होते हैं। किसी भी जाति समुदाय से गुरु की कोई व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो आप अंधविश्वास और हिंदू धर्म से जो जोड़ा जा रहा है उससे बचिए यार। आप पढ़ते लिखते हैं नहीं, आपको हिंदू धर्म पढ़ने में आपके पास टाइम नहीं है। आप साइंस पढ़ा लो, कॉमर्स पढ़ा लो, आर्ट्स पढ़ा लो, इंजीनियरिंग पढ़वा लो, MBA, MTech पढ़वा लो। अरे यार कम से कम 15-20 मिनट लगा के हिंदू ग्रंथों को ही पढ़ लो, थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर तो दे पाएंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें आगे आना पड़ता है, हमारे गुरुजनों को आगे आना पड़ता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? हिंदू धर्म में तिलक लगाते हैं, आपको ये नहीं पता तिलक क्यों लगाया जाता है? शिखा है, शिखा क्यों रखते हैं? कंठी क्यों पहनते हैं? आपके अंदर क्वेश्चन है तो आप उसको अपवाद मत कीजिए, आप स्वयं आगे आके उसके आंसर ढूंढिए, विनम्रता से पूछिए। विनम्रता से पूछने पर आंसर मिलते हैं। अगर आपको संतुष्टि नहीं होती तो किसी और से पूछिए, वहां संतुष्टि नहीं होती तो और किसी और से पूछिए। अगर आपको संतुष्टि नहीं होती मेरे से भी पूछिए, मेरे से संतुष्टि नहीं है तो मेरे दोस्तों से पूछिए, लेकिन पूछिए विनम्रता से। ये नहीं है तुम तो तिलक लगाते हो बे, क्या है ये कंठी पहनते, इससे क्या होता है? आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए जो आपको अपने धर्म से, अपने मार्ग से अपभ्रंश करें। अब भाई हिंदू है, सनातनी है भैया, हमारा जो मूल ग्रंथ है जिसको हम सर्वोपरि रखते हैं, गीता, गीता ही मतलब आप देख सकते हैं कितना बड़ा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है। भारत में ही नहीं, विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ अगर आप मैं किसी को कहूं तो गीता जी है। किसी धर्म में कोई किसी की बुराई नहीं है। और हिंदू धर्म का जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हम किसी भी धर्म या जाति समुदाय की बुराई नहीं करते हैं, इसलिए शायद आज हम पीछे भी है। और मुझे तो लगता है हमें करनी चाहिए अब, क्योंकि जो गधे हैं वो हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और सनातनियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो कि है ही नहीं। अब मैं आपको कहता हूं कि आपको फर्स्ट AC की टिकट दिला दूं, सेकंड AC की टिकट दिला दूं, तो क्या आप जनरल में जाना पसंद करेंगे? नहीं। तो हमारी जो सनातन धर्म है वो AC के डब्बे ही है भैया, सुगठित व्यवस्था है। अब आप जैन धर्म में चले जाइए, वहां पर सप्तभंगी न्याय करके उनका एक टॉपिक है, सप्तभंगी न्याय। जो जैन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पूछ लेना अपने गुरुजी से। वो कहते हैं ईश्वर है, कोई कहता है। अब दूसरा वाला कहता आके ईश्वर है लेकिन है भी नहीं, और तीसरा फिर आगे कहेगा है भी और नहीं भी कह सकते। उनमें खुद में लड़ाई है, उनको खुद ही नहीं पता वास्तव में है क्या। और हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं हाँ अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत हम हैं और ईश्वर है, हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, शून्यवाद को मानेंगे, ईश्वर है ही नहीं। ध्यान में बैठ जाइए, एकदम मग्न हो जाइए। ध्यान किसका करना है? ध्यान उसका कीजिए जो है ही नहीं। अरे जो है ही नहीं उसका ध्यान कौन करेगा भैया? तो हिंदू धर्म में आइए और आप हिंदू धर्म की एक ब्यूटी को जानिए यार। अंधविश्वास से बचिए, अंधविश्वास हर जगह मिलेगा आपको, हिंदू धर्म में मिलेगा और बाकी धर्मों में मिलेगा। आज ज्यादा हो गया, बहुत टाइम हो गया। किसी को कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का हिंदू धर्म से कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। और जब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।